नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है, गोल्ड में ट्रेड किया है, सिल्वर में ट्रेड किया है और आप जानना चाहते हैं कि अब इसमें करना क्या है, और अगर आप नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या सोना चांदी अभी खरीदना ठीक है या थोड़ा इंतजार करना चाहिए, तो इन तमाम मुद्दों पर आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की ही, जहां पर रिकॉर्ड तेजी आज भी हमने देखी है। और आज गोल्ड का भाव जो अगस्त का वायदा है वो 54,200 के पार गया है। उसकी एक्सपायरी है कल। जो अक्टूबर का एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है अब उसका भाव 53,865 की नई ऊंचाई पर पहुंचा था। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। कुणाल शाह हैं, हेड ऑफ रिसर्च कमोडिटीज निर्मल बैंक के। हमारे साथ सुगंधा सचदेवा हैं, वाइस प्रेसिडेंट मेटल रेडिगर ब्रोकिंग की, और साथ ही राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल सुगंधा जी आपसे ही होगा। अभी गोल्ड में बाइंग करना, खरीदारी करना ठीक है? गुड इवनिंग मृत्युंजय। अगर अभी भी गोल्ड के प्राइसेस की बात करें तो एक अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है। प्राइसेस हैव बीन सिग्निफिकेंटली बुओयड और हम पिछले कुछ हफ्तों से मेंटेन करते आ रहे हैं कि गोल्ड का आउटलुक अभी भी काफी पॉजिटिव है, बिकॉज अभी भी कोरोना वायरस को लेके मार्केट में कंसर्न्स बने हुए हैं। इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट को लेके काफी कंसर्न्स हैं। फेड ने भी अभी ये रीआइट्रेट किया है कि दे आर रेडी टू डू एनीथिंग टू सपोर्ट द इकोनॉमी। सो लो इंटरेस्ट रेट का एनवायरनमेंट और सिग्निफिकेंट मॉनेटरी स्टिमुलस ये गोल्ड के प्राइसेस को काफी सपोर्ट दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम यूएस का सेकंड क्वार्टर का जीडीपी डेटा देखें तो वहां पे भी हमने सिग्निफिकेंट कंट्रैक्शन आते हुए देखी है। सो ये भी एक फैक्टर है जो गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। ईटीएफ डिमांड भी काफी स्ट्रांग रही है और डॉलर इंडेक्स की भी बात करें तो काफी लोअर लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। इट्स ऑलमोस्ट हॉवरिंग नियर 2 ईयर लो। सो ये भी गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। सो मुझे लगता है अभी भी मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा प्राइसेस में। अगर हम नियर टर्म सपोर्ट्स की बात करें तो इंट्राडे में भी 53,400 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है। सो वहां से मैं बाइंग की एडवाइस दूंगी। हायर साइड टारगेट्स रहेंगे 53,880 ऑन द हायर साइड, और अगर प्राइसेस 53,900 मार्क के ऊपर सस्टेन करते हैं देन इवन वी आर लुकिंग एट लेवल्स ऑफ अराउंड 54,500 टू 54,700 ऑन द हायर साइड। और अगर हम ओवरऑल आउटलुक की बात करें तो देन इवन वी आर लुकिंग एट लेवल्स ऑफ अराउंड 55,500 एज वेल इन कमिंग डेज, और डाउनसाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स रहेंगे एट लेवल्स ऑफ अराउंड 51,000। सो ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव रहेगा, बट यस मार्केट में वॉलेटिलिटी कुछ हद तक हाई रह सकती है। सो डिप्स पे ही बाइंग करें और कॉशियस रहें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करें। ठीक है कुणाल जी, अभी जो अक्टूबर वायदा गोल्ड का है उसका भाव है 53,660 और करीब 58 रुपए नीचे है। अब तो 43 रुपए की गिरावट रह गई। आज के लिए, आज शाम के लिए इस भाव पर क्या ट्रेड लिया जाए? ये और 54,000 तक के लेवल्स आपको इन्हीं सेशन में दिख सकते हैं। वो फंडामेंटल तेजी गई है। कोई सिर्फ साइकोलॉजिकल एक बैरियर जो है $2,000 के ऊपर गोल्ड का जाना, वही एक हर्डल है। सो मैं अभी भी बाइंग के लिए रिकमेंड करूंगा और मुझे लग रहा है ये अपसाइड कंटिन्यू रहेगी गोल्ड और सिल्वर दोनों में। सो गोल्ड मुझे लग रहा है कि 54,000 के लेवल आपको दिखने चाहिए। ठीक है, अच्छा तो ये आपकी राय है गोल्ड के ऊपर। आपका क्या मानना है राजीव जी? इंट्राडे ट्रेडर को बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर गोल्ड में क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। मुझे लगता है कि जब तक सोना जो है अपने वो हायर लेवल को सस्टेन करता है, करेक्शन पे बाइंग करना चाहिए। मेरी राय में 53,550 का एक ऐसा स्तर है जहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है इंट्राडे बेसिस पर। तो 550-600 के आसपास अगर बाजार आए आज इंट्राडे में बाइंग करना चाहिए। स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा मेंटेन करना है, क्योंकि मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी अब यहाँ पर, अब इन स्तरों के आसपास थोड़ी सी, क्योंकि बाजार एक तरफा ही चला है। जब से 2020 स्टार्ट हुआ है सोना लगातार बढ़त दिखा रहा है और इसने कोई एक मेजर करेक्शन नहीं दिया है बीच में। तो करेक्शन आ सकती है, ट्रेंड में कोई ऐसा नहीं लगता रिवर्सल आएगा।
अगर मान लीजिए बाजार 1000 पॉइंट या 1500 पॉइंट या 500 पॉइंट टूटता भी है तो वो एक महज करेक्शन होगी, ना कि मंदी का कोई संकेत होगा। तो इसीलिए वो गहरी करेक्शन से बचने के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मानना है कि 53,550 आए खरीदें, 550 600 भी आए वहाँ भी खरीदें, 53,400 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। 53,400 के नीचे जाएगा तो हो सकता है करेक्शन गहरा कर फिर वो बाजार को 53,000 तक ले जाए, और ऊपर में मेरे टारगेट 53,750 से 53,850 अच्छा। के हैं। ठीक है, ठीक है। तो गोल्ड पर ये रहा है। सुगंधा जी, चांदी का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? और अगर हम इस वक्त चांदी के प्राइस को देखें तो चांदी का भाव भी नीचे आया है और एमसीएक्स पर चांदी का भाव करीब 250 रुपए की गिरावट के साथ 65,576 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। तो इस भाव पर चांदी में क्या ट्रेड लिया जाए? मिथुन जी, अगर मैं करंट लेवल्स की भी बात करूं तो मैं चांदी में बाइंग की एडवाइस होगी, और अगर हमें कुछ टिप्स मिलते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं। बिकॉज इंट्राडे पर्सपेक्टिव की मैं बात करूं तो 64,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, करंट लेवल्स पे भी बाइंग की जा सकती है। हायर साइड में इनिशियल टारगेट्स रहेंगे 66,500। अगर प्राइसेस उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो एक फर्दर रैली देखने को मिल सकती है प्राइसेस में। बिकॉज अगर हम पिछले हफ्ते से देखें तो प्राइसेस 66,500 मार्क पे काफी हद तक रिजिलियंट नजर आते हैं आफ्टर दिस स्ट्रॉन्ग रन। और अगर ये लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक हो जाता है उसके ऊपर एक फर्दर रन देखने को मिलेगी। तो मेरी सिल्वर में भी बाइंग की एडवाइस रहेगी। और अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, एज लॉन्ग एज प्राइसेस आर सपोर्टेड अबव लेवल्स ऑफ अराउंड 60,500, ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा और करेक्शंस बाइंग की अपॉर्चुनिटीज रहेंगे। ठीक है। तो ये राय आपकी है सिल्वर के ऊपर, लेकिन अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेना हो कुणाल जी चांदी में तो इस भाव पर लेना चाहिए क्या? और अगर हाँ तो कौन सा ट्रेड लिया जाए, बाइंग का ट्रेड या सेलिंग का ट्रेड? जी, सिल्वर में अभी भी तेजी का ही ध्यान है और मुझे लग रहा है कि सिल्वर के प्राइसेस यहाँ से और भी बढ़ेंगे। तो फंडामेंटल बहुत सिंपल है। सिल्वर की सप्लाई श्रिंक हो रही है, सामने डिमांड 10% अप है। सो कमोडिटी में शॉर्टेज का कोई प्राइस नहीं होता है। और आज जो बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है, यूएस में जो रियल यील्ड्स बोलते हैं वो नेगेटिव -1% चली गई है। सो ये गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत बुलिश है। आज अगर आप यूएस के इन्वेस्टर हो या आप यूएस में रहते हो तो आपको बॉन्ड मार्केट में भी कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, इक्विटी में वॉलेटिलिटी रहती है। सो आपको स्टेबल रिटर्न चाहिए तो जाएंगे कहाँ पे आप? बिटकॉइन। सो इसीलिए सब आते हैं गोल्ड और सिल्वर में अभी फिलहाल। और सिल्वर में तो सप्लाई साइड भी वीक हो गई है। अच्छा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस पे कोई डाउन साइड आएगी। 62,000 का मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग बॉटम है सिल्वर में, और ऊपर में 70,000 71,000 के लेवल हमको देखने मिलेंगे। अच्छा, ठीक है। तो 70,000 और 70,000 से ऊपर का भाव आप कह रहे हैं कि देखने को मिलेगा चांदी में, इस पर आप नजर रख सकते हैं। फिलहाल भाव है 65,580 रुपए का, 168 रुपए की गिरावट है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई गोल्ड की और सिल्वर की। बहुत शुक्रिया कुणाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि सोने चांदी का मार्केट आज के लिए कैसा रहेगा। लेकिन अब हम बात करेंगे नेचुरल गैस की, जहां पर बड़ी तेजी आ गई है और 2 दिन में 22% तक दाम नेचुरल गैस के बढ़ गए हैं। और जैसे जैसे कारोबार का वक्त गुजर रहा है, शाम के कारोबार में एंटर हुआ मार्केट, तेजी एक बार फिर से बढ़ने लगी है। 160 के ऊपर चला गया है एमसीएक्स पर नेचुरल गैस का भाव। अमेरिका में पावर प्लांट में डिमांड बढ़ने की बात की जा रही है क्योंकि वहां पर मौसम गर्म है और आगे भी गर्म रहने का अनुमान जताया गया है। और दूसरी तरफ उत्पादन घटने की बात की गई है। तो सुगंधा जी, क्या आज हम 165 या 170 का टारगेट देख लेंगे नेचुरल गैस में? मिथुन जी, यस। अगर मैं लास्ट वीक की भी बात करूं तो मैंने लास्ट वीक भी नेचुरल गैस में लोअर लेवल्स पर बाइंग की एडवाइस दी थी और ये भी मेंटेन किया था कि इन केस प्राइसेस सस्टेन अबव 140 मार्क, एक सिग्निफिकेंट वैली देखने को मिल सकती है। एंड यस, प्राइसेस हैव सर्ज्ड सिग्निफिकेंटली हायर। इवन दो अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहे, बट यस, अभी करंट टाइम्स में प्राइसेस में जो ब्रेकआउट हमने देखा है 140 के ऊपर, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड निकल के आ रही है और इसी वजह से मुझे लगता है मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा। यस, वी कैन लुक फॉरवर्ड टू लेवल्स ऑफ अराउंड 168 टू 170 ऑन द हायर साइड। तो नेचुरल गैस में कुछ टिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 159। मेरी बाइंग की ही एडवाइस रहेगी। स्टॉप्स रहेंगे 155, हाई साइड में टारगेट कर सकते हैं 168 से 170 और लेवल्स। ठीक है,
चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब, और पहला सवाल है गोपाल का। गोपाल जी नमस्कार, पूछिए। अच्छा जी, शुरू से बोल रहे हैं गुआर की कोई मतलब उत्पादन तो अब घटने वाले है सर, तो आगे क्या होगा गुआर में? दोनों एक्सपर्ट बताएं, अभी डिमांड है या ऐसी तेजी आई है सर इसमें? वो हाजिर में पड़ा है, सेल करते हैं या रुके अभी महीने 2 महीने? तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि सुगंधा जी गुआर ट्रैक नहीं करती हैं। जी जी। सुगंधा जी गुआर ट्रैक नहीं करती हैं, लेकिन राजीव जी ट्रैक करते हैं। राजीव जी बताइए गुआर का क्या प्राइस होगा आगे? मृत्युंजय जी काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल्स को गुआर ने क्रॉस किया है, जो कि 3950-60 एक अच्छा इसको रेसिस्टेंस दे रहा था। मुझे लगता है अभी रैली कंटिन्यू करेगी है, और इस रैली में बाजार जो है एक बार 4080 और 4100 के स्तर के आसपास जा सकता है, 4125 के आसपास। तो हमारी एडवाइस रहेगी थोड़ा नीचे आए, और यहाँ से अगर 3950-60 का रेट देखने को मिले पोजिशन बेस पे बाय बनेगा, और स्टॉप लॉस 3870 का मेंटेन करे पोजिशन के लिए, और ऊपर में टारगेट रहेंगे 4100 तक के। ओके, अगला सवाल सीताराम का है। सीताराम जी नमस्कार, पूछिए। चना तक हो जाएगा? चना क्या सवाल है आपका सर? चने का चने का आउटलुक आप जानना चाहते हैं, बताइए राजीव जी। चने का भाव क्या होने वाला है आगे? मृत्युंजय जी चना मुझे एक दायरे में लगता है, और वो दायरा थोड़ा सा वाइड भी है और छोटा भी कह सकते हैं, मतलब हर एक ट्रेडर की परसेप्शन होती है। 4050 एक मेजर सपोर्ट है इसके लिए, और करीबन 4250 और 4300 का इसका एक मेजर सेलिंग जोन है। तो थोड़ा नीचे आए, अगर ये 4100 के थोड़ा नीचे आए, 4080 4100 के बीच में आए, तो खरीदना ही अच्छा रहेगा इसके अंदर, और स्टॉप लॉस 4000 का मेंटेन करना चाहिए, और फिर ऊपर में 4250 तक के टारगेट पोजिशनल बेसिस पे चने में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल रमेश का है, राजस्थान से हैं हमारे साथ। पूछिए रमेश जी। सर गुआर गम बेचना हो तो किस लेवल पे बेचना और क्या स्टॉप लॉस लगाना है? क्या बढ़िया सवाल पूछा है आपने। अभी तक सब लोग ग्वारगम खरीदने की बात कर रहे हैं, और देखिए लगातार दाम बढ़ भी रहे हैं ग्वारगम के। बताइए राजीव जी, अब बेचना हो ग्वारगम तो किस लेवल पे बेचा जाए? यही तो विचित्रता है मृत्युंजय जी बाजार की, कि जब बाजार बढ़ता है तो बेचने के लिए लोग आतुर होते हैं, और जब गिर रहा होता है तो खरीदने के लिए। देखिए अभी तो बाजार में मुझे लगता नहीं है कोई बेचना बनेगा यहाँ पर ग्वारगम को। एक बार 7000 के आसपास ये सोच सकते हैं बेचने का। अभी 6450 है, तो ऐसा लगता है कि एक बार बाजार जो है 7000 के स्तर को भी छू सकता है, तो वहाँ थोड़ा चांस ले सकते हैं बेचने का, और एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें वहाँ पर 7200 के आसपास का। तो अगर बेचना ही है तो 7000 पे बेचें, अदरवाइज एडवाइजेबल होगा कि 6300 आए तो खरीदें। स्टॉप लॉस रखें 6000 का, और टारगेट रखें 6800 से 7000 का। ठीक है, अगला सवाल है वीरेंद्र कुमार का, पटना से जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस वक्त। पूछिए वीरेंद्र जी। हाँ, धनिया मेरे पास 200 क्विंटल है, आगे इसका क्या रहेगा? 200 क्विंटल आपके पास स्टॉक है। बताइए राजीव जी, कोरिएंडर का प्राइस क्या होने वाला है आगे? मृत्युंजय जी धनिया अच्छा बेस बना के इसने ऊपर चलना शुरू किया है, और ऐसा लगता है कि ये जो रैली है कंटिन्यू करनी चाहिए, और ये भी 7000 के आसपास, 7000 तक मुझे लगता है ये रैली कंटिन्यू करेगी, और इसमें स्टॉप लॉस 6200 का रखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अगला सवाल है डॉक्टर हिमशिखा का। पूछिए। हाँ जी, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ 1 साल के लिए, तो मुझे जानना है किस लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो लेवल कब तक आएगा फ्यूचर? चलिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है कि जी गोल्ड में आप निवेश करना चाहती हैं, और आप जानना चाहती हैं कि किस भाव पर निवेश करें, 1 से 1.5 साल में भाव क्या होगा। सुगंधा जी विशुद्ध हिंदी में जरा आप बताएं कि किस भाव पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, और 1 से 1.5 साल में गोल्ड का प्राइस कहां तक जा सकता है, कितना फायदा होने वाला है? अगर गोल्ड में निवेश करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट बेटर रहेगा कुछ डिक्लाइंस की वेट करें
और अगर स्ट्रिक्टली अगर हम फ्यूचर्स मार्केट की बात करें तो आई वुड एडवाइस कि आप मिनी लॉट्स में करें और अलग अलग लेवल्स पर ऐड कर सकते हैं। आप 51,000 से स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, और नीचे 48,500 तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर मैं 1 से 1.5 साल के पर्सपेक्टिव की बात करूं तो प्राइसेस 65,000 तक के लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं। और वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो इवन वी हैव रिवाइज्ड आवर लेवल्स एंड मुझे लगता है प्राइसेस नहीं, इंटरनेशनल की बात नहीं करना है सुगंधा जी। आपने बता दिया, आपने बहुत अच्छा बता दिया कि 60,000 तक भाव चला जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में इनको नहीं करना है इन्वेस्ट, इनको घरेलू बाजार में करना है। और आपने कहा कि 51,000 और 48,000 के बीच में जो भी लेवल मिलता जाए उस भाव पर निवेश करते जाएं, ये बात तो ठीक है। लेकिन 51,000 का भाव या फिर 48,000 का भाव आ जाएगा, इस बात की कितनी संभावना है? क्योंकि पता चला कि आप 51,000 के भाव पर निवेश करने का मन बनाकर बैठे हैं और भाव 51,000 आने से पहले 60,000 चला जाए, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे? मृत्युंजय, आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग। मैंने यही मेंटेन किया इनिशियली कि आप अगर इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव है तो आप यहाँ पे भी खरीदना स्टार्ट कर सकते हैं और डिक्लाइंस पे ऐड कर सकते हैं। और मेरे टारगेट्स रहेंगे 65,000 अच्छा। तक के लेवल्स। आप 1 से 2 साल का पर्सपेक्टिव अगर आपका है तो आपको देखने को मिल सकते हैं ऐसे लेवल्स। हाँ, ठीक है, ये बड़ा अच्छा आपने बताया कि इस भाव पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और 2 साल का अगर आप 2 साल तक गोल्ड खरीद कर रख लेती हैं तो आपको 65,000 का भाव भी दिख सकता है। ये आपके लिए बिल्कुल साफ सुथरी राय है, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आप पूरा पैसा लगाना चाहती हैं तो भी लगा सकती हैं। लेकिन सुगंधा जी आपको एक और बढ़िया राय ये दे रही है कि अगर मान लीजिए आपका जो भी बजट है उसका मान लीजिए आपने 50% इस भाव पर लगा दिया, 53-54,000 के भाव पर, थोड़ा आप रुक जाएं, फिर थोड़ा नीचे आए तब लगाएं, तो ये आपके लिए एक और बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब अगला सवाल है अरुण का। पूछिए अरुण जी। सर नमस्कार। हेलो नमस्कार, पूछिए। हाँ सर नमस्कार। जी जी पूछें। सर मैं जीरा खरीदा हुआ है, बाय कर रखा है 14,500 में। नमस्कार, पूछिए। 14,500 में जीरा बाय कर रखा है मैंने। 14,500 में आपकी बाइंग है जीरे में, ओके ठीक हाँ, है। तो बताइए राई भी क्या करना चाहिए इनको? लगातार नीचे मृत्युंजय जी थोड़ा नीचे लग रहा है, बट अगर ये पोजीशन बेस पे होल्ड कर सकते हैं पोजीशन को, तो 13,700 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कर लें और ऊपर में वापस इन्हें 14,300 और 400 में, इनफैक्ट 500 भी मिल सकता है आने वाले टाइम में। बट अभी थोड़ा सेलिंग है तो हो सकता है कल के सत्र में थोड़ा और 100-150 रुपये नीचे दिखे। बट 13,700 के नीचे सस्टेन करता है तो डेफिनेटली अपने प्लस से एग्जिट करें। हालांकि मेजर सपोर्ट है, वहां से मुझे एक रिकवरी दिखती है वापस 14,300 से 400 तक की। तो 13,700 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करें। ठीक है। ओके, राहुल हैं एमपी से। पूछिए राहुल जी। सबसे पहले तो सर मैं मस्त मलंग मृत्युंजय जी आपका नाम देना चाहूंगा, देख के आपको आनंद आता है हमेशा। हेलो। अरे बहुत शुक्रिया सर, ये आप लोगों की मोहब्बत है। जी 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 पूछें सर। हाँ सर, एक तो यह था कि चांदी में पिछली बार में जब 75,000 हुई थी तब हम और हमारे कुछ मित्र फंसे हुए थे। अभी भी वापस माहौल बन रहा है सर, तो ऐसा तो नहीं हो कि ये बबल उड़ जाए? ये तो आपने बहुत काम का सवाल पूछा है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल है और ये सवाल मैं भी बार बार अपने एक्सपर्ट से पूछता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि, क्योंकि ये बात होता है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब मार्केट बहुत तेजी के मूड में होता है तो टारगेट भी और बड़ी तेजी वाले सामने आ जाते हैं। मुझे याद है कि जब क्रूड का प्राइस $147 तक गया था बढ़ते बढ़ते, तो बड़ी बड़ी जो रेटिंग एजेंसी है और बड़ी बड़ी जो एजेंसियां हैं जो कमोडिटीज में कामकाज करती हैं, उनका टारगेट $200 का आ रहा था और उसके बाद क्रूड गिर के $30 पे आ गया। तो ये बात, सवाल आपका बिल्कुल जायज है। वंदना जी, इस सवाल का क्या जवाब होगा कि चांदी में कुछ बवल तो नहीं है, ठीक ठाक फंडामेंटल के अकॉर्डिंग चल रहा है मार्केट? मुझे ऐसा नहीं लगता कि चांदी में बबल है। रादर अगर हम चांदी के आउटलुक की बात करें तो दिस इज द हाईएस्ट लेवल इन 7 इयर्स और चांदी बहुत टाइम के बाद अपनी कंसोलिडेशन फेज से बाहर आई है और चांदी ने इनफैक्ट अभी मोमेंटम पकड़ा है। सो मुझे लगता है मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा। हमने 2011 में 73,000 तक के लेवल्स आते हुए देखे थे। उसके बाद चांदी बहुत सालों तक कंसोलिडेट करी है। और अगर इस साल की फंडामेंटल्स की बात करें तो सप्लाई साइड काफी हद तक हर्ट हुई है और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी
वापस से पिकअप कर रही है बिकॉज लॉकडाउन खुल रहे हैं काफ़ी सारी कंट्रीज में, स्पेशली चाइना से काफ़ी डिमांड आ रही है। ETF की डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अगर साथ ही साथ देखें तो जो सिल्वर की सेफ हेवन डिमांड है वो भी अभी इंटैक्ट है। सो मुझे लगता है चांदी में एक सिग्निफिकेंट रनअप यहाँ से अभी भी देखने को मिल सकता है, बट येस वन नीड्स टू बी वेरी कॉशियस। अगर प्राइसेस यहाँ से 68-69,000 के आसपास आते हैं, वहाँ से डेफिनेटली कुछ करेक्शन देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑलरेडी प्राइसेस 40% तक बढ़ चुके हैं। सो करेक्शंस डेफिनेटली आएंगी, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ही ट्रेड करें, बट अभी भी मुझे लगता है प्राइसेस कैन टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 85,000 फ्रॉम अ 1 to 2 year पर्सपेक्टिव। सो डेफिनेटली डिप्स पर अभी भी बाइंग ही एडवाइस रहेगी। और अगर मैं डाउन साइड सपोर्ट्स की बात करूं तो जैसे मैंने पहले भी मेंटेन किया, 60,500 एक नियर टर्म सपोर्ट रहेगा प्राइसेस के लिए, और उसके अगर हम नीचे देखते हैं तो 55,000 तक बाइंग करके चल सकते हैं। सो मेरी एडवाइस रहेगी आप स्टैगर्ड वे में बाइंग करें, एक ही बार में सारी बाइंग ना करें। अपना जो भी पोर्टफोलियो आप एलोकेट करना चाहते हैं सिल्वर में, कुछ परसेंटेज आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ डिक्लाइंस की वेट करें और वहां पर ऐड करें और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ वेट करें। हाई साइड में इनिशियली अगर हम देखें तो 72 से 73,000 देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो 85,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अगला सवाल लखनऊ से है, रस्तोगी जी का, पूछिए। नितिन जी, जैसे कि हम लोग देखते थे 1 किलो चांदी के भाव में लगभग 17-18 ग्राम सोना आता था, अभी तक काफी समय ऐसा रहा है। और अभी रेशियो देखें बीच में 10 ग्राम के पीछे 1 किलो का भाव हो गया है ना। और अभी भी देखें तो मोमेंटम इस तरीके से बना हुआ, तो क्या वापस कभी हम लोगों को ऐसे भाव देखने को मिल सकते हैं? क्या फंडामेंटल कहता है कि जैसे नॉर्मली हमेशा 17-18 ग्राम सोना आता था 1 किलो में, तो क्या होगा, चांदी बढ़ेगी या सोना रुकेगा? चांदी बढ़ेगी या सोना रुकेगा, बताइए राजीव जी, क्या होगा इन दोनों में? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि ना तो अभी सोना जल्दी रुकने वाला है, ना ही चांदी रुकने वाली है। करेक्शन डेफिनेटली एक ओवरड्यू है बाजार में, दोनों ही काउंटर्स पे। और जहाँ तक रेशो का रस्तोगी जी ने सवाल छेड़ा है, बहुत अच्छा सवाल छेड़ा है इन्होंने। डेफिनेटली रेशोज ऐसे ही रहते थे सोने चांदी के, बट हमें समझना ही है कि रेशो जब भी डिस्टर्ब होते हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। जैसे अभी वंदना जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से कारण समझाए थे, इंटरेस्ट रेट्स, और उन्होंने क्या नाम है उनका, निर्मल बांगवाले सर का, उन्होंने भी बताए थे कारण कि वर्चुअली जो इंटरेस्ट रेट है वो 0 के आसपास पहुंच रहे हैं इंटरनेशनली में, और इनफैक्ट माइनस भी पहुंच रहे हैं। तो उसके कारण जो निवेश है वो सोने चांदी की तरफ बहुत बढ़ रहा है, इसीलिए दोनों ही मेटल्स में खरीदारी बरकरार है और बढ़ती भी जा रही है। तो मुझे लगता है कि रेशो अभी जल्दी वापस पुराने वाले नहीं आने वाले हैं, अब नए रेशोज बन जाएंगे गोल्ड सिल्वर के, जिसमें कि 1 किलो चांदी में 10 ग्राम सोना या 12 ग्राम सोना ही रहेगा, और सोना और चांदी इसी प्रोपोर्शनेट में ही तेजी बनेगी। डेफिनेटली बाजार इस समय थोड़े से ओवरबॉट है, करेक्शन आ सकती है, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, तो इस पर आप नजर रखें, जो राय आपको यहाँ दी गई है कि आगे का प्राइस अब क्या होने वाला है। ठीक है, लेकिन मेटल मार्केट में सुगंधा जी, आपका बेस्ट पिक अभी क्या है? मेटल में आपके हिसाब से कहां पर ट्रेड लिया जाए? मेटल की अगर मैं बेस्ट पिक की बात करूं तो आई वुड फेवर जिंक। जिंक की अगर बात करें तो लास्ट वीक भी एक स्ट्रॉन्ग रनर रहा है, प्राइसेस ने 172 मार्क पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और वहीं से सिग्निफिकेंट रनअप देखने को मिला है। जिंक के फंडामेंटल्स की भी बात करें तो जो हमने यूएस से मैन्युफैक्चरिंग डेटा आते हुए देखा, दैट हैज बीन वेरी पॉजिटिव, और साथ ही साथ चाइना में इकोनॉमिक रिकवरी ने काफ़ी पेस पिकअप किया है और जिंक की सप्लाई भी काफ़ी हद तक हर्ट हुई है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो जिंक को भी सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है नियर टर्म में आउटलुक पॉजिटिव रहेगा। 180 से 181 के अगर डिप्स मिलते हैं तो पोजिशनली बाय कर सकते हैं, और अगर सिर्फ इंट्राडे पर्सपेक्टिव है तो 183.50 पे मैं बाइंग की एडवाइस दूंगी। स्टॉप्स रहेंगे 182 और हाई साइड में टारगेट कर सकते हैं 186 से 186.50 लेवल। पोजिशनल पर्सपेक्टिव की बात करूं तो इवन वी आर लुकिंग एट लेवल्स ऑफ अराउंड 190 ऑन द। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। सर, अभी सुगंधा जी ने जो कॉल दिया वही हमारा कॉल है। जिंक बाय हमारा 183.50 पर।
82.20 का स्टॉप लॉस, 85.50 का टारगेट। आपकी कॉल सुगंधा जी। मैं क्रूड में बाइंग की एडवाइस दूंगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 2990, स्टॉप्स रहेंगे 2930 ऑन द डाउन साइड और हाई साइड में टारगेट कर सकते हैं 3080 और लेवल। आपकी आखिरी कॉल राजीव जी। सेम कॉल है मृत्युंजय जी फिर से, और थोड़ा सा लेवल चेंज है हमारा इंट्राडे का। 3000 पर खरीदारी की सलाह है क्रूड में, 2970 का स्टॉप लॉस, 3065 का टारगेट। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और सुगंधा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।